हमारे जो विशेष प्रोग्राम में जो जिले की प्रतिभाएं होती है, आज उसमें हम आपको एक ऐसे विद्यालय से रूबरू करवाएंगे जो विद्यालय हमेशा जो है नवोदय के बच्चों को अपने विद्यालय से देता है। जो विद्यालय है राम सुरेश सरस्वती शिशु मंदिर मझगांवा बाजार। 1997 से लेकर जो 2022 तक कुल 54 बच्चों का सिलेक्शन अभी तक नवोदय विद्यालय में हुआ। हमारे साथ उसके प्रधान अध्यापक हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय के पठन पाठन की व्यवस्थाएं किस तरह से रहेगी। जो बच्चों का चयन जो है ऐसे विद्यालय में होता है जहां पे उनका भविष्य जो है 100% की गारंटी होती है कि उनका भविष्य संवरेगा ही संवरेगा। ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है कि जो बच्चों को नवोदय तक लेके जाता है। हमारे साथ प्रधान अध्यापक जी हैं। सर, पहले सिटी समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा विद्यालय है सर? राम सुरेश सरस्वती शिशु विद्यालय मझगांवा बाजार संत कबीर नगर, जो एक जिले संत कबीर नगर के जिले के छोर पे बसा हुआ है। यहाँ हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के घर घर जाकर उन्हें शिक्षा के बारे में बताते हैं और उनको अध्ययन कराते हैं। अब स्कूल के माध्यम से आज से 1997 से लेकर 2022 तक हमारे 54 बच्चे नवोदय में सेलेक्ट हो चुके हैं और भी लगातार हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग प्रदेश लेवल से बच्चों का सिलेक्शन दिलवाएं, चाहे सैनिक स्कूल हुआ, चाहे नवोदय हुआ, चाहे CHS हुआ। इस सत्र में कितने बच्चे चयनित हुए हैं आपके? जी, इस साल में 21 मतलब 21 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं नवोदय में। हम सबसे पहले अपने हमारे जो प्रबंधक हैं श्री राम सुरेश चौरसिया, जिला पंचायत सदस्य, सबसे पहले उनका हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा बताए गए मार्गों पे हमने चला और जो आज रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा मर साहब, ये कहते हैं कि बहुत सारे विद्यालय होते हैं जो ज्यादातर पठन पाठन को छोड़कर उनके ड्रेसों को लेकर, उनके खान पान को लेकर और बहुत सारा दिनचर्या के चक्कर में ही रह जाते हैं और रिजल्ट उनका जो है ऐसे विद्यालयों के लिए नहीं हो पाता। तो आपकी क्या विशेषताएं रहती हैं? जी, गाड़ी और ये बेल्ट, ये टाई से तो हमें लगता है कि उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हमें सबसे पहले बच्चे को होमवर्क पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चा होमवर्क किया है कि नहीं किया है। टाई वो अपने हिसाब से वो अपना मेंटेनेंस कर लेगा। जब वो मेंटेनेंस कर लेगा अपना, जब वो उस काबिल पहुंचेगा जी, तो वो अपना आपको मेंटेन कर लेगा। लेकिन लोग दिखावे की जो जिंदगी कहते हैं कि हम बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं और देखते हैं उनके बच्चे जो है सिर्फ उसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि मतलब जो धीमी गति से रहते हैं और पैसे के बल पर समझिए कि वो अपनी डिग्रियां खरीदते हैं। लेकिन आपके विद्यालय से हमने तो देखा इस बच्चों को यहाँ पे किस तरह से शिक्षाएं दी जाती हैं। इसमें केंद्रीय विद्यालय में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं NCERT, वही बुक हमारे विद्यालय में भी लगाई गई है। और हम लोग बच्चों के घर पे रात को भी जाकर चेक करते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि सो रहा है। इस माध्यम से हमारे बच्चे में एक भय बना रहता है और वो रात दिन मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलाते हैं? जी, कोचिंग के माध्यम से भी उनको तैयारी दी जाती है, उनकी डाउट क्लियर की जाती है। डाउट क्लास भी बनाया गया है, स्मार्ट क्लास भी चलता है। सब तरह से हम लोग मेंटेन करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप मेरे साथ थोड़ा क्लास में आइए। हम आपको दिखाएंगे कि जो लाख दावे करते हैं कि हम स्मार्ट क्लासेस चलाएंगे और जो है लोगों को जो है स्मार्टफोन के जरिए से जो ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे, वो अच्छे रिजल्ट देने का दावा करता है। लेकिन हम जो विद्यालय आपको दिखाएंगे ये रिजल्ट अच्छा देता है, भले ही वो विद्यालय जो है इस तरह से हो। देखिए, ये सब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो प्राइमरी की शिक्षा लेते हैं, लेकिन इनको जो है उस तरह से संवारा जाता है, इनके भविष्य को, ना कि इनके कपड़ों को संवारा जाता है, इनके भविष्य को संवारा जाता है। और उन्हें एक ऐसा विद्यालय दिया जाता है कि जहां पर वो उनका भविष्य संवरे, ना कि वो कोट पैंट टाई में उनके अभिभावक जो है अपने जीवन को बर्बाद कर ले। और ना ही उनके पास इस तरह का कोई पैसा बचता है कि वो बच्चों की दिनचर्या से निकलकर पढ़ाई पे ध्यान दें। लेकिन यहाँ पर वो जो है जो दिखावे की जिंदगी से दूर हटकर जो इन बच्चों को, हम एक बार और आपको कहेंगे दिखाने के लिए कि इन बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इनके माइंड को उस तरह से मेकअप किया जाता है कि जो नवोदय की परीक्षा को पास कर ले। हम जो है हमारा दिखाने का मकसद ये था कि जो विद्यालय ऐसे हैं कि जो विद्यालय हमेशा दिखावे में रहते हैं कि हमारे पास डिसिप्लिन है, हमारे पास ड्रेस है, बेहतर जो है गाड़ियां हैं और सारी चीजें हैं, लेकिन रिजल्ट जो होता है वो भी कहीं ना कहीं अभिभावकों को सिर्फ संतुष्टि मिलती है, लेकिन उन्हें जो है ऐसा नहीं हो पाता कि उनका बच्चा कहीं अच्छी तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे इस विद्यालय से राम सुरेश चौरसिया सरस्वती शिशु मंदिर से जो निकल कर जाते हैं वो सीधा नवोदय में प्रवेश लेते हैं और आगे की जो है अपना भविष्य खुद ही सुधारते हैं। लेकिन जो है अब जो विद्यालय, हम फिलहाल सिटी समाचार उन विद्यालयों की तो बुराई नहीं करता कि जो दिखावे में जीते हैं, अभिभावक उनके बहकावे में आते हैं,
और जो उन पे अपने बच्चों को खर्च करते हैं और कहते हैं कि मैंने बड़ी भारी भरकम फीसें जमा की है और अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। हम फिर मास्टर साहब से एक बार फिर मिलेंगे, उनसे फिर बातचीत करेंगे कि फीस के बारे में, कि इनके वहां से फीस कितनी है। और सब कितनी फीस है आपके वहाँ? जी, यहाँ हमारे जो छोटे बच्चे हैं LKG से 1 तक बच्चों का एडमिशन शुल्क केवल 150 रुपए, उनका 150 रुपए मंथली फीस लिया जाता है। और 2 से लेके 8 तक बच्चों को 200 रुपए प्रति मंथ और उनका 200 प्रवेश शुल्क भी लिया जाता है। ऐसा कोई चार्ज, फीस के अलावा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता विद्यालय हमारा इस जिले में लगभग है। अब देखिए, फीस भी सस्ती, भविष्य भी उज्जवल। अब विद्यालय तो इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन जो अभिभावक ये सोचते हैं कि मैंने बच्चों पर ज्यादा पैसा खर्च करके उनका उज्जवल भविष्य मेंटेन करेंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से कोई बच्चा उज्जवल भविष्य में जाता है। नवोदय की परीक्षा जो ऐसी होती है, हर अभिभावक का सपना होता है कि वो नवोदय की परीक्षा में बैठे और उनका बच्चा क्वालिफाई हो। लेकिन राम सुरेश चौरसिया जो सरस्वती शिशु मंदिर है, वहां के हर साल बच्चों का कुछ न कुछ बच्चों का चयन होता रहता है। अभी तक इन्होंने बताया कि हमने 54 बच्चों का जो सिलेक्शन नवोदय में कराया और इस साल 21 बच्चे नवोदय में आए हैं। हालांकि ये कहते हैं कि इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है वो अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए वो जगह बनी हुई है, बच्चों को वहां से भी एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। सुबह शाम मिलकर दोनों ट्यूशन फीस सिर्फ इनके पास 300 रुपए, वो एकदम ना के बराबर होती है 300 रुपए, और ना ही कोई छुट्टी ये लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों में बिल्कुल इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। मतलब और क्या विशेषताएं हैं बच्चों को के उज्जवल भविष्य के लिए आपके तरफ से? जी जालिए, ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जो आपको होली, दीपावली, अन्य पर्वों पर भी क्लास लेता हो। मेरा खुद की शादी थी, मैंने खुद बच्चों की परीक्षाओं के लिए खुद की शादी को टाल दिया। जो डेट मेंटेन हो गया था उसके बाद भी हमने उस शादी को टाल दिया, इसलिए क्योंकि बच्चों का परीक्षा था। परीक्षा को हम गंभीरता से लेते हैं और हर तरह से बच्चों को संडे से लेके वो किसी प्रकार का कोई छुट्टी नहीं लेते हैं और हमेशा क्लास देते हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा आगे रहें। आएंगे मेरे चैनल के माध्यम से कि जो हमेशा दिखावों की जिंदगी में जीकर बड़े बड़े स्कूलों में भारी भरकम फीस देते हैं और रिजल्ट नदारत रहता है, उनको क्या संदेश देना चाहिए आप? नहीं, महंगे स्कूल से कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना चाहिए किसका रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट के हिसाब से आप एडमिशन लीजिए। विद्यालय कोई भी हो, हम नहीं कहते किसी विद्यालय में ही पढ़ना अच्छा है, सभी विद्यालय अच्छे होते हैं, लेकिन रिजल्ट को देखकर ध्यान में रखते हुए आप उसमें एडमिशन लीजिए और बच्चों को भविष्य को उज्जवल करिए। देखिए, इनका कहना यही है कि हमेशा जो है महंगे स्कूलों में से ही नहीं शिक्षाएं निकलती हैं। आज ये जो राम सुरेश चौरसिया जो शिशु मंदिर है, वहां पर जो बच्चों की पढ़ाई जो होती है, जो जिनका जो हर अभिभावक का सपना होता है कि उसका बच्चा नवोदय में जाए। मैं भी एक पत्रकार हूं और मुझे भी लगता है, हमेशा हमारी ख्वाहिश ये बनी रहती है कि हमारा भी बच्चा नवोदय में जाए। हमने भी अपने बच्चे को जो है अच्छे स्कूल में डाला है, लेकिन मेरा बच्चा भी अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है कि जहां गरीबों को, बच्चों को तराश कर जो उनको एक हीरा बनाया जाता है और नवोदय जैसी परीक्षाएं पास कराकर उन्हें जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें आगे अग्रसर किया जाता है। सिटी समाचार में आप बने रहिए, आपको ऐसी ही प्रतिभाओं से हम आपको मिलाते रहेंगे जो आपके रूबरू और आपके भविष्य को भी काम में लाए। संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।